हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन लगा करके कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1। 4.1 का एक लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैंने करा दिया है। तो आज हम आप बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को आप यहाँ पे देखिए और हम आप इसी पे चर्चा करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं। तो यहाँ पे हम आप एक एक क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आज हमारा आपका होने वाला है 4। तो आइए 4 क्वेश्चन पे हम आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों के पास बुक होगी आशा करता हूँ। तो आपके पास बुक होगी तो यहाँ पे आप अपनी अपनी बुक उठा लीजिएगा और देखने की कोशिश करिएगा। हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आपका है, क्वेश्चन नंबर देखने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका है 4th है और 4th में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। 4th में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। समीकरण दीजिए, हमें इसका अर्थ ये हो जा रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुए हैं, जो लैंग्वेज दी गई है, इस लैंग्वेज को हटा करके हमें एक इक्वेशन बनाना है या एक समीकरण बनाना है। उस समीकरण को बना करके यहाँ पे हमें प्रदर्शित करना है, दिखाना है। तो मैं समीकरण बना दे रहा हूँ, आप अपने अपने क्वेश्चन अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, सेशन को शेयर करिएगा। कह रहा है संख्याओं x प्लस x और 4 का योग 9 है। तो क्या जो कह रहा है संख्याओं x और 4 का योग कितना है, 9 है। तो x योग मीन्स क्या होता है, सबको पता है कि ऐड होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले क्वेश्चन पे लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यही समीकरण बन जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा आपका जो दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा, ये y है और y माइनस 2 बराबर कितना, 8 हो जाएगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना 70 है। अब a का 10 गुना 70 है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा a का 10 गुना 70 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10a इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू कितना, 70 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर, ठीक है ना, संख्या b को, इसका अर्थ ये हो जाएगा b अपान 5 कितना प्राप्त होता है, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 6 के, इज इक्वल टू कितने के, 6 के। यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 4 हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिफ्थ देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज लिख लेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण बना करके आपको चीजों को समझा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ कह रहा है टी का 3/4 15 है। ठीक है ना, टी का 3/4 15 है। मैं कह सकता हूँ 3t/4 इज इक्वल टू 15। ठीक है ना, 15 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 6 होगा, माफ कीजिएगा 6 है। 6 कह रहा है यम का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। अच्छा, यम का 7 गुना, यम का कितना देना है, यम का 7 गुना देना है प्यारे बच्चों। ये कह रहा है यम का 7 गुना, तो यम का 7 गुना मैं कह सकता हूँ ना, यम का 7 गुने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे 7 यम हो जाएगा। यम का 7 गुना यानी 7 यम प्लस यहाँ पे 7 ऐड कर देना और 7 का योगफल बराबर 77 हो जाएगा, इज इक्वल टू 77 हो जाएगा। ये बन करके आपका आंसर हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक संख्या यक्ष की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। मतलब एक संख्या यक्ष मानिए, ठीक है ना? कह रहा है एक संख्या यक्ष की चौथाई, मैंने कहा यक्ष इसका चौथाई, ठीक है? एक संख्या यक्ष की चौथाई ऋण 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 देता है, इज इक्वल टू 4, ये समीकरण बनेगा, इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करेंगे। यदि आप y को 6 में से 6 घटाएं, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं, 6 गुने में से 6 घटाएं, ठीक है, 6y, ठीक है, माइनस 6, 6 घटाने पर तो आपको 60 प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60, यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप z के 1/3 में से, यदि आप z के 1/3 में से 3 जोड़ते हो तो आपको 30 प्राप्त होता है, z के 1/3, ठीक है ना? मैंने कहा z/3 प्लस कितना, 3 जोड़ देता हूँ, 3 जोड़ देता हूँ तो आपको कितना, हमें कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है, ये 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज दी थी, क्वेश्चन नंबर 4 के 9 क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए थे। यहाँ पे आपके 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो भी दिए थे, इसके लैंग्वेज दी हुई थी और लैंग्वेज का समीकरण बनाना था, तो मैंने लैंग्वेज यहाँ पे बुक में दी हुई है, समीकरण आपको मैंने यहाँ पे बना दिया है। आशा करता हूँ कि चीजें आपको आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके लिए मैं बेहतर कर पा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाया करिए और अपने मित्रों को बताया करिए कि आप कैसे धीरे धीरे तेज होते जा रहे हो। एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे गुरुजी पूरा कंप्लीट मैथ यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज को। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अच्छा, इसके पहले समीकरण आपको नहीं था, कथन दिया हुआ था, कथन आपके कथन के आधार पे समीकरण लिखना था। अब ये कह रहा है कि समीकरण आपको दिया हुआ है, कथन लिखिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को समान कथनों के रूप में लिखिए। अब इसी समीकरण को कथन के रूप में लिख देना है। देखो जैसे यहाँ पे p+4 = 15 लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे, इसी को कैसे लिखोगे? तो मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ संख्याओं, देखो कैसे लिखा जा रहा है, संख्याओं, ध्यान से देखिएगा, संख्याओं p और 4 का योग कितना प्राप्त हो रहा है, 4 का योग 15 है। संख्याओं, देखो यही बनेगा, ठीक है ना? संख्याओं p और 4 का योग बराबर कितना है, 15 है। इसी प्रकार से हम आप दूसरे क्वेश्चन पे कह सकते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरा कहना है m-7 = 3, m-7 = 3 है। इस पे कह सकते हैं हम आप जो है यम में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होगा। यम में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होगा, ठीक है, 3 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे शब्द लिख दे रहा हूँ, समीकरण लिखा हुआ है, मैं शब्द लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम बचेगा, आसानी से हो जाएगा। 2m = 7 है, 2m = 7 है ना, 2m = 7 है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे कह रहा है, मैं कह सकता हूँ 2m = 7 है, तो इसका अर्थ हो जाएगा यम का 2 गुना 7 है। यम का 2 गुना कितना है, 7 है। यम का 2 गुना 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है m/5 = 3, इसका अर्थ हो जाएगा संख्या, मैंने कहा संख्या यम को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, 3 प्राप्त होता है। संख्या किसको भाग देना है, यहाँ पे m/5 = 3, ठीक है ना? चलिए 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3m/5 = 6, 3m/5 = 6, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? 3m/5 = 6 है ना, 3m/5 = 6 है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं।
कह रहा है प्यारे बच्चों, देखो एक चीज तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। 3m/5 इज इक्वल टू 6 कहता है 3m का 4 गुना 6 हो सकता है, 5 गुना 6 नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही करो भाई, 5 गुना 6 कैसे हो सकता है? 5 गुना 6 नहीं हो सकता, 3 गुना 6, 3/3m का 4 गुना 6 हो सकता है, लेकिन 5 गुना 6 नहीं हो सकता। तो इसको सही करो क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको बना लेते हैं। हम आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह सकते हैं, देखो यम का 3/4, हाँ अब सही है, 3/4 यम का 3/4 6 है, यम का 3/4 6 है, ठीक है। यम का 3/4 यहाँ पे क्या है? 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन, 3p + 4 इज इक्वल टू 25 है ना। इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3p है ना, मैं कह सकता हूं p का p का 3 गुना, p का 3 गुना और 4 का योग बराबर कितने के? 25। 4 का योग 25 होगा, यहाँ बराबर नहीं लिखना है, 4 का योग 25 प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा, ठीक है ना, 25 प्राप्त होगा, ये प्राप्त होना चाहिए। अगला 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, 4p - 2 बराबर 18 है। 4p - 2 बराबर कितना है? 18 है। तो मैं लिखूंगा p का 4 गुना, p का 4 गुना, p का 4 गुना और p का 4 गुना और 2 का, ठीक है, 2 का घटाना, यहाँ मतलब 2 का घटाना 18 प्राप्त होता है, 2 का घटाना 18 प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा, ठीक है, 2 का घटाना 18 प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करते हैं, p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। मैं कह सकता हूँ p का, ठीक है ना, p के आधा, p के आधा में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा, 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 5 में 8 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 के 8 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बात करें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक समीकरण पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीता के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के कंचों की संख्या को यम लीजिए, ठीक है ना, परमीत के कंचों की संख्या को यम लीजिए, ठीक है ना, यम लीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में, परमीत के कंचों की संख्या यम लीजिए, ठीक है, यम लीजिए। चलिए भाई इसको लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परमीत के कंचों की संख्या यम लेते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, यहाँ पे सिर्फ समीकरण बनाना है बस, इसको भी कह रहा है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, 5 गुने से 7 अधिक कंचे। तो मैंने लिखा यहाँ पे, माना परमीत, यहाँ पे कह रहा है परमीत के कंचों की संख्या को यम मान लीजिए, ठीक है, मान लेता हूं, माना परमीत के कंचों की संख्या इज इक्वल टू यम के, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि यम मान लीजिए, तो हमने भी मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है, अगर मैंने यम मान लिया तो कह रहा है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से, तो अगर इसके पास यम कंचे हैं तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 5 यम हो जाएंगे, 5 यम से 7 अधिक हैं, से 7 अधिक कंचे हैं, 7 अधिक हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? 37 हैं, टोटल कितने? 37। ये बन गया समीकरण, और यही समीकरण आपसे बनाने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, यही समीकरण आपसे बनाने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे छोटा नहीं करना है, इसे ही आपका आंसर हो जाएगा। इसे छोटा करोगे तो इधर चला जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे यम का मान निकल जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे यम का निकल जाएगा। इसमें पूछा नहीं कि उसके पास कितने कंचे हैं, ये नहीं पूछा है। अगर यम निकालोगे तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस हो जाएगा 30 हो जाएगा। या 5 यम बराबर 30 हो जाएगा, तो 5 छंग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यम का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यम का मान 6 हो जाएगा। इतना नहीं निकालना है आपको, ठीक है, बस समीकरण बना के छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मान लीजिए। सब कुछ बता रहा है क्वेश्चन में, सब कुछ बता रहा था। मैंने कहा माना लक्ष्मी की आयु इज इक्वल टू वाई है। माना लक्ष्मी की आयु इक्वल टू वाई है। मैंने लक्ष्मी की आयु मान लिया, ठीक है। अब आप फिर से बचें, लक्ष्मी की पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लड़की की आयु की 3 गुने से, अच्छा 3 गुने से, तो मैंने कह दिया इसे 3y, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 49 के, बस बन गया समीकरण। इज इक्वल टू कितने का, 49 का समीकरण बन गया प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को यल लीजिए। चलिए भाई इसको भी मान लेते हैं, ठीक है ना। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को कितना ले लेना है, यल ले लेना है। कितना मान लेना है, यल लेना है। तो मैंने कहा माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक इज इक्वल टू यल के, इज इक्वल टू कितने के, एल के। तब ये कह रहा है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक 2 गुना धन 7 है। 2 गुना धन कितना है, 7 है। तो ये हो जाएगा 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87 के, इज इक्वल टू कितने के, 87 के। यही क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। यदि याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कहना है माना आधार, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह दे रहा है, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। माना आधार कोण कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। कोई भी मान लो बी टी सी डी एक्स वाई जेड कुछ मान लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। मैंने कहा माना कोई दिक्कत नहीं है, आधार कोई दिक्कत नहीं, जो भी मान हो। माना आधार का प्रत्येक कोण चलो बी ही है तो बी ही मान लेता हूँ। प्रत्येक कोण इज इक्वल टू बी डिग्री है, बी डिग्री है, ठीक है ना। आधार का प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, बी डिग्री है। और शीर्ष कोण, अब अगर इसका प्रत्येक कोण ये है बी डिग्री है तो शीर्ष कोण इसका 2 गुना हो जाएगा। शीर्ष कोण इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। 2b 2 गुना हो जाता है, शीर्ष कोण क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है 2 गुना हो जा रहा है। अब समद्विबाहु त्रिभुज जो हमारा आपको होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो b डिग्री माने हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो मैं बराबर होता है, मैंने कहा b प्लस 2b बराबर कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे b 2b यहाँ पे कितने का, 4b इज इक्वल टू कितने का, 180 का। यही आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। यही बच्चों आपका समीकरण बन जाएगा और आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्नावली 4.1 को भी हमने पूरी कंप्लीट तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आप बात करेंगे 4.2 पर, एक्सरसाइज 4.2 पर अगली वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो और कंटेंट पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।